हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आपका दोस्त रोशा लेकर आ गया कौन है और एक्साइटिंग वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि भाई रशिया, चाइना या फिर यूक्रेन कौन सी जगह जाएं जहां पे बेस्ट एमबीबीएस मिले, बेस्ट क्वालिटी के मिले और काफी अफोर्डेबल प्राइस पर मिले। तो दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। उस वीडियो को देखने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूं। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो दोस्तों, तीनों कंट्री के मैं एडवांटेजेस सबसे पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा तीनों कंट्रीज के डिसएडवांटेजेस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं अपने एडवांटेजेस की ओर, जो कि मैं चाइना की बताने वाला हूं आपको, और तीनों की कंपेयर करके बताऊंगा, चाइना, यूक्रेन और रशिया की। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि एमसीआई की वेबसाइट पे आप जाकर देख सकते हैं इन तीनों कंट्री की जो भी यूनिवर्सिटीज हैं वो कौन कौन सी रिकॉग्नाइज हैं एमसीआई से। और दोस्तों, सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देता हूं, जो एमसीआई से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होती है उसी के जरिए आप इंडिया में आके वापस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर जिस कंट्री में आप जाकर जिस यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर रहे हैं, अगर वो आपके एमसीआई से रिकॉग्नाइज नहीं है इंडिया की, तो आप इंडिया में आकर प्रैक्टिस नहीं कर सकते या फिर एफएमजी नहीं दे सकते, जो कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आपकी एमसीआई की वेबसाइट पर जाकर आप अपनी यूनिवर्सिटी को देखेंगे, लिस्ट है, अगर है तो चले जाएं, वरना नहीं जाएं। दूसरी बात आपको बता दूं, चाइना में 45 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि आपको एमबीबीएस प्रोवाइड करती हैं, जो कि एमसीआई की वेबसाइट पे लिस्टेड हैं और जो कि इंग्लिश में प्रोवाइड करती हैं। बट दोस्तों, रशिया और चाइना में ऐसा नहीं है, जो कि एमसीआई पे लिस्टेड है यूनिवर्सिटी। वहां पर कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जो कि बाइलिंगुअल है, यानी कि आखिरी के 2 साल में आपको रशियन या फिर यूक्रेनियन में आपको एमबीबीएस प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज उन यूनिवर्सिटीज से बचिएगा अपने एजेंट के थ्रू, और एजेंट अच्छा चुने। खैर, मैं इसे ओपिनियन में जब आखिरी में आपको इस वीडियो में ओपिनियन दूंगा, सारी चीजें बताऊंगा। अभी एडवांटेजेस सुन लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों, जो चाइना की यूनिवर्सिटीज होती हैं वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, जैसे A+, A, B, C ग्रेड यूनिवर्सिटी में होती हैं। जैसे जो A+ ग्रेड की यूनिवर्सिटी होती है चाइना में, वो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है और उसकी फीस भी थोड़ी हाई होती है, लगभग 5 to 7 लाख पर एनम उसकी फीस होती है इंडियन रुपीज में। वहीं अगर रशिया की बात करें तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जो अच्छी यूनिवर्सिटी है वो अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे नॉर्मल रैंकिंग में होती है, और वहाँ का जो फीस है वो अफोर्डेबल है काफी यूनिवर्सिटीज की चाइना से। चाइना में भी काफी अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज हैं, पर A+ यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, रशिया में भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनकी फीस बहुत हाई है और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनकी फीस काफी लो है। ऐसे ही चाइना में है, बट चाइना में उसे A+, A, B, C के ग्रेड में दे रखा है कैटेगरी। बट ध्यान रखें कि A तक ही जाएं A+ या फिर A यूनिवर्सिटी में, B, C में नहीं जाएं, वो इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं होती है। वो आपको उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर पता लग जाए कौन से ग्रेड के, उसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यूक्रेन की बात करें तो वहाँ भी ऐसा ही है। कुछ यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी हैं, कुछ यूनिवर्सिटी बेकार हैं, बट वहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस है। जितना रशिया और चाइना की जो महंगी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतना प्राइस यूक्रेन की ज़्यादा यूनिवर्सिटी का नहीं है, 1-2 यूनिवर्सिटीज का हो सकता है। दोस्तों, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें तो चाइना का इन तीनों में तो सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और फिर उसके बाद रशिया आता है, फिर यूक्रेन आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा चाइना का है, तो ये वाली बात हो जाती है। दोस्तों, क्लासेस तीनों में ही अच्छी हैं, और बट जो स्कॉलरशिप है वो थोड़ा चाइना में ज़्यादा आपको मिल सकती है, क्योंकि 4 तरह की स्कॉलरशिप होती हैं चाइना में, जो एक गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती है, जैसे कि CGS, ES, US, CS। दोस्तों, ये 4 तरह की यूनिवर्सिटी की आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है, बट यूक्रेन और अपना रशिया में ऐसी कोई जो स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलती है। दोस्तों, दूसरी चीज मैं बता दूं कि आपको ये जो स्कॉलरशिप है ये चाइना जाकर ही मिलेगी। कुछ एजेंट कहते हैं कि आपको पहले ही मिल जाएगी। दोस्तों, पहले नहीं मिलती है, चाइना जाके ही मिलती है। तो प्लीज ऐसे एजेंट्स, फ्रॉड एजेंट से बचें। दूसरा दोस्तों, यूक्रेन के बारे में बताऊं तो यूक्रेन में सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे इंग्लिश है। जी हाँ दोस्तों, रशियन में रशियन ज़्यादातर बोली जाती है, और अपनी चाइना में ज़्यादातर चाइनीज़ बोली जाती है, फिर मैंडेरिन बोली जाती है। बट यूक्रेन में सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि वहाँ पे ज़्यादातर इंग्लिश बोली जाती है, तो आपको तो कम्युनिकेट करने में काफ़ी परेशानी नहीं होगी, अपना अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन हो जाया करेगी। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन में एक और फायदा है कि यहाँ पे जो आपको मैस है वो मिल जाते हैं। चाइना में ऐसे बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज में मैस मिलते हैं, और कल्चर भी चाइना का काफ़ी ज़्यादा अलग है। बट रशिया और यूक्रेन का जो कल्चरल हेरिटेज है और जो खाना पीना है वो थोड़ा इंडिया से मिलता जुलता है, और मैस भी रशिया और यूक्रेन में मिल जाते हैं आसानी से, बट चाइना में मुश्किल ही मिलते हैं। दोस्तों, अब आपको बता दूं
दोस्तों साथ ही यूक्रेन में एक और फायदा है आपका एमबीबीएस करने का, जो वहाँ पे लिविंग कॉस्ट है वो रशिया और चाइना से सस्ती है, तो ये वाली बात हो जाती है। बट चाइना का इनमें सबसे ज्यादा लिविंग कॉस्ट हाई है, रशिया का उससे कम है, और सबसे कम है अपना यूक्रेन का। दोस्तों यूक्रेन में एक और फायदा है करने का एमबीबीएस, क्योंकि जो वहाँ की डिग्री है वो जर्मनी के में भी कन्वर्ट हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट जर्मनी से अगर आपको पीजी करनी है तो यूक्रेन की जो डिग्री है वो काफी फायदेमंद हो सकती है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, इसकी एडवांटेज यूक्रेन की क्या, आप यूरोप में आता है तो काफी सारी जगह इसकी वैलिड है बहुत अच्छी तरीके से डिग्रीज। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आपको इसकी एडवांटेज सब चीजों की बता दी होगी। चलिए अब डिसएडवांटेजेस पे चलते हैं थोड़ा। दोस्तों सबसे बड़ा डिसएडवांटेज चाइना का मुझे लगता है वो है लैंग्वेज बैरियर। जी हाँ दोस्तों, लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आता है चाइना का, क्योंकि जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन्हें तो आती ही नहीं है। काफ़ी सारे कॉलेज में भी ऐसे लोग होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है और कम्युनिकेशन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। साथ ही दोस्तों चाइना में एक HSK नाम का पेपर भी होता है जिसको आपको क्लियर करना पड़ता है, उसके बिना आपका एमबीबीएस नहीं होता है। बाकी यूक्रेन और रशिया में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। यूक्रेन में तो यूक्रेनियन सिखाते हैं और रशिया में रशियन सिखाते हैं, बट वो इतना हार्ड पेपर नहीं देते हैं। मेरा दोस्त वहाँ पे कर रहे हैं और वो कहते हैं कि इतना हार्ड पेपर नहीं आता है, नॉर्मली पेपर आता है जो कि क्लियर हो जाता है। बट चाइना में प्रॉब्लम यही है कि वहाँ का HSK एग्जाम है वो काफ़ी मुश्किल होता है और आपको लगातार पढ़ना पड़ता है मेडिकल सब्जेक्ट के साथ। और दोस्तों अब दूसरा डिसएडवांटेज ये आ जाता है चाइना में कल्चरल डिफरेंस। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस है चाइना का इंडिया से। बट रशिया और यूक्रेन में आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती है। रशिया और यूक्रेन में दोनों जगह कल्चर काफ़ी हद तक इंडिया से सेम है, बिल्कुल सेम तो नहीं है बट काफ़ी हद तक सेम है। तो ये दो डिसएडवांटेज हैं चाइना की, तो रशिया और यूक्रेन के उस रेस्पेक्ट। दोस्तों अब चलते हैं अपनी रशिया के डिसएडवांटेज पर। दोस्तों सबसे पहला डिसएडवांटेज आता है यूक्रेन का भी डिसएडवांटेज ये मान सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना का ज़्यादा डेवलप है, इन दोनों का डेवलप नहीं है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और साथ ही जो चाइना की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इन दोनों से ज़्यादा ऊपर रैंक पे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड रैंक की बात कर रहा हूँ मैं। साथ ही दोस्तों जो वेदर है रशिया और यूक्रेन का काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, मतलब -30 डिग्री तक पहुँच जाता है वहाँ का टेम्परेचर। तो वेदर का भी एक ध्यान रखने वाली बात है। चाइना में ऐसा नहीं होता है, वहाँ का वेदर नॉर्मल रहता है। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, शेंडोंग यूनिवर्सिटी में, वहाँ का जो वेदर है वो नॉर्मल रहता है। लगभग सर्दियों में 0 डिग्री तक जाता है और गर्मियों में 30 डिग्री तक जाता है, जो कि नॉर्मल है। बट रशिया में -30 डिग्री तक जा सकता है सर्दियों में टेम्परेचर, और यूक्रेन में भी यही हाल है। तो वेदर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही दोस्तों रशिया में एक और प्रॉब्लम है कि जो उसके कॉलेजेस हैं काफ़ी सारी कंट्रीज में उसकी डिग्री वैलिड ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसे एक यूनिवर्सिटी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसके साथ आप USMLE प्लैब नहीं दे सकते हैं, तो ये वाली बात हो जाती है, तो ध्यान से चुन कर जाएं। बट चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में जो 45 रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि MCI ने रिकॉग्नाइज कर रखी हैं, वो सारी की सारी से आप USMLE और प्लैब का पेपर दे सकते हैं। बट रशिया में ऐसा नहीं है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिससे आप USMLE और प्लैब का पेपर नहीं दे सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। दोस्तों साथ ही रशिया का एक और प्रॉब्लम है, क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा है, माफियागिरी काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, बट यूक्रेन में और चाइना में ऐसा थोड़ा कम है, माफिया वगैरह नहीं है, तो क्राइम रेट रशिया में सबसे ज़्यादा है। दोस्तों यूक्रेन की बात करूँ तो वहीं जो वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, -30 -40 तक पहुँच जाता है कभी कभी टेम्परेचर, तो जो कि इंडियन वाले बच्चे थोड़ा नहीं झेल सकते हैं। साथ ही दोस्तों दूसरी वाली बात बता दूं जो प्रॉब्लम करती है, तो यूक्रेन इतना डेवलप्ड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन चाइना और रशिया के मुकाबले इतना डेवलप्ड नहीं है। तो अगर आपको ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में ही जाना चाहते हैं तो चाइना रशिया जा सकते हैं, जिन्हें डेवलपमेंट देखना है। जिन्हें मैथ चाहिए वो रशिया और यूक्रेन आ सकते हैं, क्योंकि चाइना में मैथ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी तीनों कंट्रीज की डिसएडवांटेज एडवांटेज। चलिए दोस्तों मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ कि आपको किस कंट्री में MBBS करनी चाहिए, आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। दोस्तों सबसे पहले जिस कंट्री में आपको MBBS करनी है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखें, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। दोस्तों अगर आपको चाइना से MBBS करनी है तो आप ये दिमाग में लेके चलें कि आपको चाइनीज सीखनी ही पड़ेगी, बट उसके अलग आपको बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और साथ ही उस यूनिवर्सिटी में आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। और पेशेंट फ्लो भी चाइना में सबसे अच्छा होता है रशिया और यूक्रेन के मुकाबले। तो ये 3 चीज़ आपको मिलेंगी। दोस्तों अगर आपको रशिया में MBBS करनी है तो आप ये ध्यान रखें, वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं मिलेगा, बट आपको फूड बहुत अच्छा मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेदर आपको प्रॉब्लम कर सकता है, साथ ही पेशेंट फ्लो इतना अच्छा नहीं है, बट
बट वहाँ पे आपको लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होगा। साथ ही दोस्तों एक और चीज़ बता दूं जो कि मैं शायद शुरू में भूल गया हूँ कि चाइना की जो MBBS की ड्यूरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है इन दोनों से। लगभग इन्हें 6 to 7 ईयर्स लग जाते हैं MBBS कंप्लीट करते करते रशिया और यूक्रेन में। बट चाइना में जो MBBS है वो काफ़ी 5 ईयर्स में कंप्लीट हो जाती है, 5 to 5.5 ईयर्स में कंप्लीट हो जाती है। साथ ही चाइना में जो पेशेंट हो रहा है सबसे अच्छा है रशिया और यूक्रेन के मुकाबले। दोस्तों अगर यूक्रेन में आपको करना है जाकर MBBS, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो काफ़ी अफोर्डेबल है, दोनों से ज़्यादा अफोर्डेबल यूक्रेन में है। साथ ही आपको इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ भी इतना अच्छा नहीं मिलेगा और थोड़ा बैकवर्ड है चाइना और रशिया से। बट दोस्तों यूक्रेन में सबसे अच्छा फ़ायदा यूरोप में आता है, तो यूरोप के हिसाब से पढ़ाया जाता है और साथ ही स्टडी अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है। तो ये वाली बात हो जाती है। और अगर आपको जर्मनी जाना है तो यूक्रेन की डिग्री जर्मनी में बहुत अच्छी मानी जाती है, तो ये वाली बात हो जाती है। तो मेरी ये ओपिनियन है, ये मैंने आपको डिसएडवांटेज एडवांटेजेस बता दिए और मैं कुछ भूल गया हूँ तो अगर मैं आपको कुछ पॉइंट यहाँ नहीं बता पाया हूँ या फिर मेरे दिमाग से निकल गया हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर सकते हैं। मैं एकदम इंस्टेंटली जवाब देता हूँ आपको इंस्टाग्राम पर, तो प्लीज़ जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और जो भी क्वेरीज हैं मेरे से पूछें। साथ ही दोस्तों मैं एक और चीज़ आखिर में बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ एक अच्छा एजेंट चुनें जो कि आपको पागल ना बनाए, क्योंकि मैंने ऐसे एजेंट्स भी देखे हैं जो कि आपको बावला बनाते हैं। ऐसे कहते हैं कि भाई आप यूनिवर्सिटी में जाइए, MCI की तैयारी यूनिवर्सिटी वाले कराएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, आपको MCI में जाकर आप यूनिवर्सिटी में जाकर खुद ही MCI की तैयारी करनी पड़ती है या फिर खुद ही बेसिक पढ़ना पड़ता है, खुद ही अपना पढ़ना पड़ता है। तो कोई भी आपको MCI की तैयारी नहीं कराता है या फिर FMG की तैयारी नहीं कराता है। तो इस भ्रम में मत रहिएगा, कोई भी स्टार्टिंग में स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। जहाँ तक मैं जानता हूँ स्टार्टिंग में कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, आपको वहीं जाकर मेहनत करनी पड़ती है और फिर आपको वो देखते हैं कि आप यूनिवर्सिटी वाले देखते हैं कि आप अच्छा पढ़ रहे हैं तो वो आपको स्कॉलरशिप देते हैं, या फिर उनकी मर्जी है देते हैं या नहीं देते हैं, वो उनकी मर्जी है। तो ये वाली बात हो जाती है। अच्छे एजेंट बिल्कुल ढूंढें, फ्रॉड ना ढूंढें। तो ये मेरी आखिरी हिदायत रहेगी। और कुछ भी भूल गया हूँ तो इंस्टाग्राम पे फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी प्लीज़। मैंने लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम पे, तो फॉलो कर लें मुझे। वहाँ पर जाकर मैं आपको सारी क्वेरीज के जवाब हाँ दे दूंगा। और जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहता हूँ आपकी रिक्वेस्ट पर। जो भी रिक्वेस्टेड वीडियो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कहेंगे मैं उसे भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आपकी क्वेरीज को थोड़ा बहुत तो कम कर दिया होगा अब तक। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।